स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे दो ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना चुके हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन हैं। कुल 50 क्वेश्चन बना चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में फिर 25 वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें का एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि tan इनवर्स इतना का मान अल्फा है तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा दिया है। ठीक है सर। अब इसमें हम कुछ देर के लिए, चूंकि एलएचएस जो है इसका बड़ा सा हिस्सा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे, तब जाके एक्स स्क्वायर का मान निकलेगा। यही हमको निकालना है। तो इसमें यहां पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा, केवल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। बाद में फिर अपना 2 थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर रख के इसी टाइप का एक्सप्रेशन अपना हम बना लेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, साथ में बराबर में अल्फा है तो रहेगा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर अल्फा। फिर हो जाएगा इसमें tan इनवर्स इक्वल रूट 2 cos थीटा, इसमें भी रूट 2 sin थीटा आएगा। तो रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा, नीचे भी रूट 2 कॉमन लेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा। ये दोनों कट गया बराबर अल्फा। अब स्टूडेंट इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, cos में cos से भाग देंगे 1, sin में cos से भाग देंगे तो tan। अब स्टूडेंट ये फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स, ये फार्मूला हो जाता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का बराबर अल्फा। अब tan इनवर्स tan खत्म हो गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर अल्फा। हमको निकालना है एक्स स्क्वायर का मान। एक्स कहाँ है, तो cos 2 थीटा रहेगा, वहां एक्स स्क्वायर लिख देंगे और उसी का मान पूछ रहा है तो cos 2 थीटा मंगाना पड़ेगा। तो खैर इसके लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बराबर थीटा, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2। ये हो जाएगा पाई बाई 4 में 2 से गुना करेंगे, पाई बाई 2 होगा, 2 अल्फा और 2 थीटा। ठीक है। तो cos 2 थीटा होगा तो एक्स स्क्वायर, यानी अब दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, cos लेना पड़ेगा। तो cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है।
साइन 2 अल्फा बराबर कॉस 2 थीटा, इसलिए साइन 2 अल्फा बराबर कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की जगह पर कितना लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मान हो गया साइन 2 अल्फा। ई सही हो जाएगा और ई सब ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें मेन मकसद था कि cos 2 थीटा रखेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा, यहां भी 1 माइनस cos 2 थीटा, सबका फॉर्मूला बन जाएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो cos 2 थीटा ही पुट करना यहाँ पे ऑप्शन था, पुट किए और कैलकुलेशन किए, थोड़ा बहुत आ गया। एक और तरीका हो सकता है इसको बनाने का, साइन 2 थीटा भी रख देंगे तो भी फॉर्मूला बन जाएगा। 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला त्रिकोणमिति में होता है। तो साइन 2 थीटा भी डाल लेंगे तो भी सवाल आसानी से बन जाएगा। उस विधि से भी बना रहे हैं, देखिए। तो स्टूडेंट अब एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन 2 थीटा रखकर तब बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 थीटा रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 थीटा। देखिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन 2 थीटा ये होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तोड़कर देखिएगा इतना आता है। और 1 माइनस साइन 2 थीटा ये होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का भी यहां यूज करेंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसके जगह पर स्क्वायर में होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी रूट में अगर इसको डाल देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, खाली cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा इसकी जगह पर, माइनस रूट 1 माइनस साइन 2। तो 1 माइनस साइन 2 थीटा स्क्वायर में है, रूट करेंगे तो खाली यही बचेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा बचेगा। अच्छा, बराबर में अल्फा है, बटा में यहां भी cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो फिर हो जाएगा स्टूडेंट cos से cos कट जाएगा, प्लस माइनस, यहां साइन से साइन कटेगा तो हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा मिलकर 2 साइन थीटा और नीचे 2 cos थीटा बराबर अल्फा, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स tan थीटा बराबर अल्फा, यानी थीटा बराबर अल्फा, यानी 2 थीटा बराबर 2 अल्फा। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 अल्फा और साइन 2 थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फा। यूजिंग फर्स्ट, तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का मान साइन 2 अल्फा, इस केस में भी ए नंबर आ गया, तो उससे ही थोड़ा कम दूर में बनाए। तो एक क्वेश्चन को बनाने का एक से ज्यादा तरीका हो सकता है, दोनों में जो आपको अच्छा लगे, या दोनों अच्छा लगे तो बढ़िया बात है, क्योंकि ज्यादा तरीका सीखिएगा तो दिमाग आपका बढ़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसका मान पूछ रहा है आपसे कितना होगा। तो यहां सॉल्यूशन देखिए, 2 tan इनवर्स cosec
tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या दिमाग लगाएंगे? यहां अगर कोसेक है तो यहां भी कोसेक करेंगे, यहां tan है तो अंदर भी tan करेंगे, तो दोनों कट के तब जाके सॉल्व होगा। तो इस tan का मतलब p बाई बी दिया है x बटा 1, h निकालेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो कितना होगा स्टूडेंट? 2 tan इनवर्स कोसेक है, अंदर भी tan को कोसेक में लिखना है तो कोसेक में लिख सकते हैं। कोसेक कितना होता है? h बटा p होता है, h बटा p 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा x माइनस tan इंटू कॉट इनवर्स को tan में लिखेंगे तो उलट जाएगा एंगल, फिर होगा 2 tan इनवर्स कोसेक कोसेक इनवर्स कट जाएगा स्टूडेंट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में x कट जाएगा तो 1 बाई एक्स। इसको छोटा करेंगे तो 2 tan इनवर्स ये हो गया कितना? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, ये हो गया। अब आपको इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि छोटा सा आंसर दिया हुआ है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए x के जगह पर tan है तो साइन बटा कॉस रखना पड़ेगा, तो tan है यहाँ tan रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको अपना से सोचना है कि कौन सा रखें कि फॉर्मूला सेट हो जाए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर रहता है तो ऐसे केस में tan या कॉट पुट होता है, ए tan थीटा या ए कॉट थीटा पुट होता है। ए की जगह पर यहाँ 1 है तो इसलिए 1 tan थीटा मतलब tan खाली पुट कर दिए, कॉट भी पुट कर दें तो भी बन जाएगा 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा हो जाएगा और नीचे tan 2 tan इनवर्स, इसको तोड़ेंगे तो 1 बटा कॉस, साइड में तोड़ देते हैं, सेक थीटा को 1 बटा कॉस माइनस 1 यानी 1 माइनस कॉस बटा कॉस, ऊपरला जो है उसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस बटा कॉस, tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, ये दोनों कट गया स्टूडेंट। 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन से स्क्वायर भी कट गया, 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, साइन बटा कॉस tan में tan इनवर्स कट गया, 2 इंटू थीटा बाई 2 भी कट गया, थीटा आया और थीटा कितना होगा? जब x tan थीटा माने हो तो थीटा tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर tan इनवर्स x ये नहीं होगा। तो इसमें एक से ज्यादा आंसर कॉट इनवर्स कितना है? 1 बाई एक्स है ना, तो tan इनवर्स x भी हो जाएगा और tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स बोलते हैं, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो ऑप्शन दिया, अगर सिंगल ऑप्शन सही करना है आपको तो इसमें कुछ लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, तो ये नहीं होगा। ये वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, लिखा जाए इसको।
तो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। साइन इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स पाई बाई 6 है। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 6 है। तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है कि कौन सा होगा। या तो दोनों को साइन में बदल दीजिए या दोनों को कॉस में बदल दीजिए, तभी सॉल्व हो जाएगा। तो इस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 6 हो गया। तो स्टूडेंट ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6। साइन इनवर्स मिलकर 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, फिर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 6 पाई 2 3 6 3 पाई। तो इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा 4 पाई बाई 6, यानी 2 पाई बटा 3। 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया 2 पाई बटा 3, 2 से 2 भी कट गया। साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 3, एक्स हो जाएगा साइन पाई बाई 3, यानी साइन 180 बटा 3 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसमें ए गलत हो जाएगा, बी सही होगा, सी और डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है इसमें। तो इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हल का संख्या कितना होगा ऑफ द इक्वेशन। इतना एक इक्वेशन दिया है, हल करके बताना है कि कितना हल इसका निकलेगा। तो समझिए बात को, दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4। सिंपल फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा 3 2 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan इधर आ गया, tan 45 का मान 1 हो जाता है। 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1। कैचिया गुना कर लेंगे तो 5x हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, इधर आएगा तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। यह है द्विघात, आंसर आएगा 2 गो, लेकिन उसमें एक नेग्लेक्ट हो जाएगा, बता रहे हैं कैसे। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। 6x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बराबर में 0। 6x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर में 0। x का मान एक 1/6 और एक 1 माइनस 1। चूंकि यहाँ माइनस 1 जब हम डाल देंगे तो दोनों tan इनवर्स माइनस 1 यहाँ पर, तो माइनस जब डालेंगे तो tan माइनस में किस में होता है, कम से कम सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड या फोर्थ में। तो सेकंड या फोर्थ का कोई भी एंगल यहाँ डालेंगे, सम करेंगे तो 45 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इस -1 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन x का कितना वैल्यू आया, एक ही वैल्यू ना आया, हल का संख्या का एक, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ए बी डी सब काट देंगे और सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस पांचों क्वेश्चन में स्टूडेंट अल्फा दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, और कौन सा रिलेशन होगा ये आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन समझिए। अल्फा कितना दिया है, tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 4। तो पहले tan के लिए हम, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग सोच लेते हैं।
टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा होता है यदि थीटा का मान -90 से बड़ा और +90 से छोटा हो। ये एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखना है। तो 90 से ज्यादा है कि नहीं, अभी 90 से ज्यादा है, तो कम करेंगे एंगल को। टेन इनवर्स टेन, 4 से भाग देंगे 5 पाई, एक मतलब आ जाएगा पाई प्लस पाई/4 हो जाएगा। 4 1 5 पाई/4 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहां टेन इनवर्स, अब टेन 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा केवल टेन थीटा हो जाता है, थर्ड में है प्लस में होगा। और अब ये फॉर्मूला होल्ड कर जाएगा, यहाँ पे लागू हो जाएगा, क्योंकि पाई/4 जो है 90 से कम ही होता है। ये दोनों कट गया, आंसर आ गया पाई/4। तो ये अल्फा का वैल्यू आया। ऐसे ही बीटा पे काम करेंगे। बीटा कितना है? टेन इनवर्स -10 2π/3, ऐसे ही है। तो यहां तो पहले एक फॉर्मूला हम लगा लेते हैं कि टेन इनवर्स -x टेन इनवर्स x होता है। एक तो ये माइनस पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स बचा कितना? टेन 2π/3, ठीक है। अब माइनस, अब यहां कटेगा कि नहीं तो देख लीजिए, ज्यादा है 90 से कम होगा तभी कटता है टेन, ज्यादा है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए इसको। टेन पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं, ठीक है। पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। अब माइनस टेन इनवर्स टेन 180 माइनस थीटा, 180 से थोड़ा सा कम यानी सेकेंड में ये -10 थीटा होता है। फिर माइनस बाहर निकलकर प्लस कर देगा। टेन इनवर्स टेन पाई/3, दोनों कट गया, पाई/3 आ गया। बीटा का मान पाई/3 है और ये है पाई/4। तो अब कौन, इसमें अगर हम 4 से गुना कर दे तो पाई हो जाएगा, उसमें 3 से गुना करें तो पाई हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। नाउ 4 अल्फा -3 बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। 4 गुना अल्फा है पाई/4 और बीटा का मान है पाई/3, दोनों कट गया, 0 हो गया। इसलिए 4 अल्फा और 3 बीटा सेम होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी सी डी सब क्या है? गलत है। तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा? ए नंबर। तो इसमें छठा नंबर क्वेश्चन में है टेन है बाहर और अंदर कॉस साइन है, तो प्रयास करेंगे कि अंदर भी टेन में हो जाए, बाहर भी टेन अंदर भी टेन। तो इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, सिंपल सा आंसर निकल जाएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखिए। टेन इंटू कॉस इनवर्स 1/5√2 साइन इनवर्स 4/√70। इसको टेन में बदलेंगे। ये अभी b/h है, 1/5√2। तो यहां से स्टूडेंट p निकाल लेंगे, √h², 5√2 का स्क्वायर माइनस b²। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25 दूना 50 में से 1 गया 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहां से जो ये साइन है इसको भी हम टेन में बदल लेंगे, प्रयास करेंगे टेन में बदलने का। यानी p/h है 4/√17, यहां b निकाल लेंगे, √h² माइनस p²। h है √17, p है 4, यानी 17 - 16 1 हो जाएगा।
अब इस दोनों को जो अंदर है इस दोनों को हम tan में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाहर बाहर भी tan है और अंदर इस cos को tan में बदलेंगे तो tan होता है p/b 7/1 यानी खाली 7 प्लस इसको tan में बदलेंगे, प्लस नहीं है माइनस में है, तो tan इनवर्स इसमें भी p/b, p हो गया 4, b हो गया 1 तो 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब tan इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। तो यहाँ tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। तो स्टूडेंट tan हो गया tan इनवर्स 7 में से 4 गया 3, 7 चुका 28, 1 29, tan से tan इनवर्स कट जाएगा 3/29 हो जाएगा। चूंकि एक यहाँ फॉर्मूला है tan इंटू tan इनवर्स x होता है जब x का मान -∞ से +∞ कुछ भी कोई भी x हो, यहाँ पर -∞ से +∞ के बीच का कोई भी x हो, tan इंटू tan इनवर्स x का मान कितना होता है, x हो जाता है। और इस प्रकार 3/29 यानी इसका a नंबर गलत जवाब, b नंबर भी गलत जवाब, c नंबर गलत जवाब, सही जवाब इसका हो जाएगा d नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 7 नंबर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नमूना क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है और इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है आपको। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बटा √1 प्लस y स्क्वायर साइन इनवर्स 3/√10। हम क्या कर रहे हैं, सभी को tan में बदल दे रहे हैं। ठीक है, ये tan में तो है ही, tan एक मिनट, इस cos को चूंकि b/h है, ये है आपका b/h, तो b/h हो गया ये y बटा √1 प्लस y स्क्वायर, इसलिए p निकालेंगे तो √h², इसका स्क्वायर करेंगे रूट भाग जाएगा, h² माइनस b² कट गया 1 हो गया। और इसके लिए सोचेंगे ट्रायंगल ही बना लेते हैं। परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया √10, तो बेस कितना हो जाएगा, √h² माइनस p² यानी 10 माइनस 3, 10 माइनस 9 होता है ना, b बराबर कितना होगा h² यानी 10 माइनस p², 3 10 में से 9 गया 1। तो आइए फिर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस इसको अगर tan में बदल लें तो tan इनवर्स कितना होता है p/b, p हो गया 1, b हो गया y, 1/y, और इस साइन को भी tan में जब बदलेंगे tan इनवर्स p/b 3/1 यानी 3। तो इसको फॉर्मूला से जोड़ लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स कट गया, x प्लस 1/y 1 माइनस x बटा y बराबर 3, एलसीएम लेंगे y प्लस 1/y माइनस x इज इक्वल टू 3। तो यहां से y प्लस 1 बराबर 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 बराबर 3y माइनस 3x, 3x इधर आ गया, 3x प्लस 1 बराबर 2y, 3y में से y घट गया, तो स्टूडेंट यहां से y कितना हो गया, y हो गया 3x प्लस 1 बटा 2। क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, यानी प्लस में होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो
प्लस में इंटीजर कहां से शुरू होता है? 1 से, यानी x का मान हम 1 रख सकते हैं। x का मान 1 रखेंगे तो y कितना आएगा? 3 1 4 बटा 2 आ जाएगा। x का मान 2 रख सकते हैं, 2 रखेंगे 3 6 1 7 7 बटा 2, y आ जाएगा 7 बटा 2। तो ये नहीं लेंगे क्योंकि y भी इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो x का मान 1, y का मान 2 दिया हुआ है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। x का मान 2 वाला तो सही नहीं होगा, -2 वाला तो ऐसे भी सही नहीं होगा, 3 वाला जांचना पड़ेगा। देखते हैं, x का मान 3 रखकर देखते हैं, 3 3 में 10 बटा 2 यानी y 5 आएगा, इसी में रखना है। 3 और 5 दिया हुआ है ऑप्शन में, नहीं 3 पर y का मान 2 दिया तो भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना होगा बढ़िया से। 8 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया है कि x 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है और xy का मान 1 के बराबर है, तो आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान बताना है कि कौन सा होगा। तो सॉल्यूशन को समझिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है? tan इनवर्स सिंपल सा फार्मूला x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ये फार्मूला कब होता है? जब xy का मान 1 से क्या हो? xy का मान 1 से छोटा हो, तब ये फार्मूला है। हमको दिया हुआ है xy का मान 1, अगर xy का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा? RHS देखते हैं। तो पहले LHS, ये XY 0 से कम है दोनों, खैर हम देख लेते हैं, पहले RHS देख लेते हैं कितना होगा। तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy की जगह पर 1, tan इनवर्स x प्लस y बटा 0, और दोनों दिया, x भी ऋणात्मक है y भी ऋणात्मक है, दोनों x भी 0 से कम है y भी 0 से कम है, 0 के बराबर नहीं है, दूसरा कोई राशि है, 0 से कोई भी कम राशि यहां रखेंगे, 0 से कोई भी कम राशि यहां रखेंगे निगेटिव, और उसमें 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा? tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी आएगा। 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो इंफिनिटी होता है, लेकिन चूंकि x y दोनों 0 से कम है इसलिए माइनस निगेटिव आया। tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? माइनस tan इनवर्स x होता है, माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी tan 90 का वैल्यू होता है, ये दोनों कट गया, माइनस π/2 हो गया। अब LHS देखिए, LHS में क्या होगा? x y दोनों ऋणात्मक है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो tan इनवर्स निगेटिव और tan इनवर्स निगेटिव, यानी माइनस tan इनवर्स निगेटिव माइनस tan इनवर्स, अभी तो ये वैल्यू है नहीं, लेकिन टोटल वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो LHS RHS ठीक है चिन्ह के अनुसार, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा, सॉरी इसका जो वैल्यू होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो क्या हो जाएगा? माइनस π/2 सही है, निगेटिव सही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर माइनस π/2 सही हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, B सही है, C गलत, D गलत। ठीक है, तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। चेक करना पड़ता है कि LHS और RHS का चिन्ह सेम आया है कि नहीं। ठीक है, इन्हें की RHS, चूंकि ये फार्मूला, ये जो फार्मूला सिंपल है, ये xy 1 से कम के लिए है, अगर प्लस माइनस का अंतर पड़ता है तो वहां पे पाई जोड़ा या घटाया जाता है, फार्मूला में संशोधन होता है, तो यहाँ पे संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि xy का मान 1 जब डाले हैं तो जो RHS निकाले हैं निगेटिव आया है, LHS भी चेक कर लिए कि निगेटिव होगा, इसका मतलब मामला यहाँ ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू माइनस π/2 हम
ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, समझ में आ गया? कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके तुरंत पूछना है सर यहाँ फिर बताइए। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं 90 माइनस π/2 माइनस, क्योंकि इसमें π/4 u/2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम इस कॉट को 90 माइनस tan इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं ना, √tan थीटा, और ये भी कितना है tan इनवर्स √tan थीटा। फॉर्मूला हो गया इतना का, यहां हम लिख दे रहे हैं, चूंकि कॉट इनवर्स x होता है 90 माइनस tan इनवर्स x, तो ठीक है π/2 हो गया, और एगो tan इनवर्स मिल गए 2 tan इनवर्स √tan थीटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर हमको क्या करना है, u/2 करना है। नाउ u/2 करेंगे तो π/2 हो जाएगा π/4 माइनस इसमें 2 से भाग लगेगा, ये केवल हो जाएगा tan इनवर्स √tan थीटा, बस। अब आपको π/4 माइनस u/2 करना है। ठीक, इसको इधर बुला लीजिए, tan इनवर्स √tan थीटा बराबर π/4 माइनस u/2, या अगर √tan थीटा निकालेंगे tan इनवर्स इधर से इधर आके केवल tan हो जाएगा, π/4 माइनस u/2, इसलिए tan π/4 माइनस u/2 ये हो जाएगा √tan थीटा। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो √tan थीटा ए सही हो जाएगा, बी सी डी सब गलत हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में अल्फा दिया है, tan इनवर्स, बीटा भी दिया है tan इनवर्स में, और अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। अल्फा बीटा अलग अलग दिया है, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, तो देखते हैं। अल्फा इतना दिया हुआ, तो tan इनवर्स इधर आकर कितना हो जाएगा, tan अल्फा वो हो जाएगा √3x बटा 2y माइनस x। tan इनवर्स इधर आके कितना हो जाएगा, tan बीटा 2x माइनस y बटा √3y। नाउ निकालना क्या है हमको, अल्फा माइनस बीटा केवल, अकेला अल्फा माइनस बीटा नहीं कर रहे हैं, tan के साथ एक फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, बाद में tan हटा लेंगे। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan अल्फा का मान कितना है, √3x 2y माइनस x। tan बीटा का मान कितना है, 2x माइनस y √3y 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, दोनों का मान रख देंगे, √3x बटा 2y माइनस x गुना 2x माइनस y बटा √3y। तो स्टूडेंट √3 से √3 कट जाएगा, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो होगा 2y माइनस x इंटू √3y, इससे इसमें गुना होगा, √3y में √3x है तो 3xy माइनस इससे इसमें गुना होगा, 2y माइनस x है 2x माइनस y। और नीचे हो जाएगा 1 प्लस x से गुना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस xy
x से गुना होगा तो 2x² माइनस XY बटा में y इंटू इतना, y से गुना ही कर लो, या y इंटू 2y माइनस x। फिर ये हो जाएगा 2y माइनस x से 2y माइनस x कट गया, और 1 मिनट, अभी एलसीएम नहीं लिए हैं, लघुत्तम नहीं लिए हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3xy माइनस इक्व तोड़ दीजिए, 2 दूना 4xy माइनस 2y² माइनस 2x² प्लस xy बटा 2y माइनस x इंटू √3y बटा, यहां एलसीएम ले लीजिए, y इंटू 2y माइनस x। इससे इसमें गुना होगा, y इंटू 2y माइनस एक्स प्लस 2x² माइनस xy। अब कटा सकते हैं, y से y कट गया और इससे ही कट गया, तो इस टाइम कितना बचेगा ये 3xy, 4xy ये मिलकर xy 5xy, तो 3xy में से 5xy गया माइनस 2xy, और माइनस माइनस प्लस 2y² प्लस 2x² और बटा में √3 ऊपर का होगा, और बटा में ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2y² माइनस xy प्लस 2x² माइनस xy। अब ध्यान से देखिए 2y² 2x² 2xy उतना ही ऊपर है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1/√3। तो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, tan कितना का मान 1/√3 होता है 30 का, 30 को बोलते हैं π/6। चूंकि tan अल्फा माइनस बीटा का मान है, यानी जो ये निकला है ना tan अल्फा माइनस बीटा का मान है, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो सही आंसर ए होगा, बी सी डी सब गलत हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट fx दिया हुआ है और आपसे f 8π/9 पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, fx है e के पावर cos इनवर्स साइन x प्लस π/3। आपको बताना है f 8π/9 e का पावर cos इनवर्स साइन 8π/9 प्लस π/3, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना है, स्टार्टिंग में ही मान रख दिए हैं क्योंकि एंगल यहां से इनवर्स हटाने में सुविधा होगा हमको। e का पावर cos इनवर्स साइन कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9 और 8π प्लस 3 9 3π ऊपर हो जाएगा। तो e का पावर cos इनवर्स साइन 8 3 11π/9। अब स्टूडेंट ये हो गया e का पावर cos इनवर्स, साइन को भी cos में बदल देते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। e का पावर cos इनवर्स cos एलसीएम हो गया 18, 2 9 18 9π 9 2 22π। e का पावर cos इनवर्स cos 9 में से 22 गया माइनस 13 π/18। अब सुनिए, अब यहाँ एक जो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos थीटा का थीटा होता है कब, जब थीटा का मान 0 से पाई के बीच हो, यानी माइनस साइन यहां पर अलाउ नहीं है।
ई का पावर कॉस इनवर्स, और एक और फॉर्मूला है कि कॉस माइनस थीटा ओनली कॉस थीटा हो सकता है। तो इसको कॉस 13 पाई बटा 18 हम लिख सकते हैं। अब 0 से पाई के बीच का ही एंगल है, 180 से कम ही है, तो यह दोनों कट जाएगा, और कट कर थीटा वैसे ही कट कर ई का पावर 13 पाई बटा 18 आंसर हो जाएगा। यानी सही आंसर स्टूडेंट इसका बी हो जाएगा। ए गलत, सी गलत, डी गलत, आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कहीं भी नहीं पूछा, कमेंट करके पूछना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है फ्रेंड, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 8, देन x बराबर व्हाट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 8। तो यहां से tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हुआ है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो स्टूडेंट ये हो गया tan इनवर्स, 8 में से 3 गया 5, 8 3 का 24, 1 25। दोनों tan इनवर्स कट जाएगा, x का मान 1/5 होगा। तो इसमें कुछ नहीं था, बहुत हल्का था, 1/5 होगा, सी और डी नहीं होगा। तेरह नंबर क्वेश्चन में है फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बटा 5। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बटा 5, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस को हम साइन में बदल देते हैं, एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा। दोनों साइन रहे तो कटेगा, लेकिन अभी इतना जल्दी कटेगा नहीं, एंगल के हिसाब किताब देखकर कब कटेगा। तो खैर देख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन, एलसीएम लेंगे 5 2 का 10 होगा, 2 5 10, 5 पाई, 5 गुना 10 66 पाई। साइन इनवर्स साइन 61 पाई माइनस 61 पाई बटा 10। माइनस कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स यहां पर ही माइनस में है, ये माइनस पहले बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 61 पाई बटा 10, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, फिर ही माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस साइन इनवर्स साइन 61 पाई बटा 10। 10 छक 60 ज्यादा है, पाई से ज्यादा है। यहाँ एक फॉर्मूला होता है तोड़ने का कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है लेकिन कब, जब थीटा का मान -90 से +90 के बीच हो, उससे ज्यादा है। पहले कम करना होगा, 10 छक 60, 6 पाई प्लस पाई बाई 10। साइन इनवर्स साइन 6 पाई प्लस इतना कितना आएगा, देखिए 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 6 पाई, अब प्लस पाई बाई 10, यानी फर्स्ट में आएगा। तो साइन 6 पाई प्लस थीटा केवल साइन थीटा हो जाएगा। अब जो ये एंगल है -90 से 90 के बीच का आ गया, अब यहां कट जाएगा, यानी -पाई/10 इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां ये गलत हो जाएगा, बी सही है, सी और डी दोनों गलत हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट साइन 2, स्टूडेंट यहां दिया हुआ है साइन इंटू 2 कॉस इनवर्स
-3/5। पहले इसको हम देख लेते हैं। कॉस इनवर्स -x जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये हो गया साइन 2 और कॉस इनवर्स -x को पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स 3/5। अब साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा? यहाँ 2 पाई है माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 2 कॉस इनवर्स 3/5। अब स्टूडेंट इसमें से कॉस वाले को थीटा मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? लेट कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो कॉस थीटा 3/5। तो स्टूडेंट यहाँ कॉस थीटा निकल गया तो साइन थीटा भी मिल जाएगा p/h 4/5। नाउ वैल्यू किसका निकालना है? माइनस साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -2 साइन थीटा का मान है 4/5, कॉस थीटा का मान है 3/5। 4 × 8 = 24/25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए गलत, बी भी गलत, सी गलत, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है और उसी थीटा का मान बताना है। साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री। देखिए आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। 600 डिग्री दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 600 गुना π/180, तो ये रेडियन में हो जाएगा। 100 से 100 कट गया और ये 6 का 18, 6 में 10 मुतवा देंगे तो 60 हो जाएगा, 10 π/3 हो गया। तो साइन इनवर्स ये माइनस तो पहले बाहर आ जाएगा, साइन 600 के बदला में 10 π/3 लिख सकते हैं, माइनस फिर बाहर निकलेगा। ये एंगल को कम करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 किया 9 पाई प्लस π/3। इसका वैल्यू सोचना होगा स्टूडेंट। साइन इनवर्स साइन 3 पाई प्लस थीटा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई प्लस थीटा। थर्ड में माइनस में आएगा वैल्यू माइनस साइन π/3, माइनस फिर निकलेगा तो प्लस कर देगा, तो साइन इनवर्स साइन π/3 और ये दोनों कट जाएगा, आंसर π/3 हो जाएगा। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बी सी डी सब गलत हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साइन इनवर्स 2x/1 + x², 4 cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², 2 tan इनवर्स 2x/1 - x² π/3। x का मान बताना है। तो यहां गौर से देखिए, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, साइन के रूप में, कॉस के रूप में और tan के रूप में। तो कितना हो जाएगा? 3 को छोड़कर यहां से फॉर्मूला 3 गुना 6 tan इनवर्स x, 4 गुना 8 tan इनवर्स x, 2 गुना 4 tan इनवर्स x बराबर π/3। 6 व 4 10, 10 में से 8 गया, 2 tan इनवर्स x
बराबर पाई बाई 3। तो यहां से tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 6, x बराबर tan पाई बाई 6 यानी tan 30। tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसलिए सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बी सी डी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट, 4 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x पाई है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 cos इनवर्स x, फिर एक cos इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x और बराबर में पाई। इसका मान हो जाता है पाई बाई 2। फिर 3 cos इनवर्स x पाई माइनस पाई बाई 2। तो इसमें हो जाएगा 3 cos इनवर्स x बराबर 2 पाई में से पाई लिया, पाई बाई 2। फिर cos इनवर्स x हो जाएगा पाई बाई 6, x हो जाएगा cos पाई बाई 6 यानी cos 30। 180/6 30, cos 30 का मान √3/2। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सी सही होगा, डी भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कौन सी 90 डिग्री का है और इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, मान निकालेंगे, पहले देख लेते हैं कौन सी अगर 90 का है तो सी के सामने वाला स्मॉल सी, ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, यानी एक रिलेशन हो सकता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका वैल्यू हमको निकालना है, tan इनवर्स ए बटा बी प्लस सी, tan इनवर्स बी बटा सी प्लस सी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो फिर हो जाएगा tan इनवर्स, इससे इसमें गुना होगा a इंटू सी प्लस ए, b इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, नीचे हो गया फिर b प्लस सी प्लस ए, इससे 1 में गुना होगा b प्लस सी प्लस ए माइनस ए बी। इससे ही कट गया। फिर हो जाएगा tan इनवर्स, गुना कर लीजिए ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी से ए बी कट गया। tan इनवर्स ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। कहां से, यूजिंग 1, तो इसके जगह पर सी स्क्वायर प्लस में है बी सी, नीचे भी ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, दोनों कट गया। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, फिर दोनों कट गया, पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। इसमें ए गलत हो गया, बी सही है, सी गलत, डी गलत। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में है द वैल्यू ऑफ इतना, बाहर साइन है, अंदर 1/4 साइन इनवर्स √63/8। तो क्या करेंगे, इसको केवल हम थीटा मान लेते हैं। थीटा बराबर साइन इनवर्स √63/8। तो साइन थीटा कितना होगा, √63/8 साइन थीटा।
अब यहाँ आपको निकालना है साइन थीटा बाई 4 निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है साइन, अगर इसको हम थीटा माने हैं तो 1/4 इंटू थीटा मतलब साइन थीटा बाई 4 क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो स्टूडेंट चूंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है, और ये साइन थीटा हो गया √3/8। तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 63, 8 का 64, 64 में से तीसरा 1/64 यानी 1/8, 1/8 7/8 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा 7/16, तो साइन थीटा बाई 2 हो गया √7/4। अभी बटा 4 बताना है। अगेन इसी फॉर्मूला के तर्ज पर हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 अगर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर 7/16, 16 में से 7 गया 9/16, 3/4। तो यहां रख लीजिए 1 माइनस 3/4, 4 में से 3 गया 1/4। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 हो जाएगा 1/8। तो साइन थीटा बाई 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1/√8 यानी 1/2√2। चूंकि सब पॉजिटिव में है इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस में केवल खाली प्लस ही ले रहे हैं। सब जगह जहां अंडर रूट कर रहे हैं ना वहां पे सब जगह प्लस लिए हैं। 1/2√2 हो जाएगा इसका आंसर। ई गलत, ई गलत, सी सही, डी भी गलत। 3 स्टेप्स में बना है स्टूडेंट। बीस नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, cot इंटू π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3 है। तो यहां पे स्टूडेंट cot इंटू π/4 माइनस जो है उसको लिख लिए। अब स्टूडेंट यहां एक फॉर्मूला होता है 2 cot इनवर्स x का। cot इनवर्स x² माइनस 1/2x होता है फॉर्मूला। cot इंटू π/4 माइनस cot इनवर्स x², 3 के 9, 9 माइनस 1/2x 6। तो फिर हो जाएगा स्टूडेंट cot इंटू π/4 माइनस cot इनवर्स 9 में से गया 8, 8/6 यानी 4/3। अब यहां फिर एक फॉर्मूला लगेगा cot a माइनस b का। फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b, cot a इंटू cot b हो गया -1, सॉरी माइनस नहीं तो +1 बटा cot b, पहले b माइनस cot a। हम यहां लिख देते हैं cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b
+1 बटा cot b माइनस cot a। इसी फॉर्मूला पे हम तोड़े। cot 45 तो 1 हो गया, ये 4/3 प्लस में 1, ये भी कट के 4/3 माइनस में 1, 3 और 4 7/3, 4 में से 3 गया 1/3, 3 कट गया, कुल मिला के 7 आंसर आया। तो इसका सही आंसर 7 होगा, बी सी डी सब गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 21 नंबर में है कि यदि tan इनवर्स cot थीटा बराबर 2 थीटा हो तो थीटा का मान बताना है। थीटा का दो वैल्यू दिया है, जैसे तो इक्वेशन है थीटा का, इसमें बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, लेकिन आपको 2 वैल्यू कौन सा है या नन ऑफ दीज है बताना है। तो कितना है इसमें, tan इनवर्स cot थीटा बराबर 2 थीटा, यहां से cot थीटा कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा, या tan 2 थीटा को इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, cot को लिख सकते हैं ऐसे tan 90 माइनस थीटा। अब एक फॉर्मूला हो गया tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा कितना होगा, n पाई प्लस अल्फा। tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो ये थीटा हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा की जगह पर कितना है, π/2 माइनस थीटा। ये थीटा उधर जाके जुटेगा, 3 थीटा n पाई प्लस π/2 हो गया। तो थीटा निकालेंगे तो n पाई बटा 3 और π/3 गुना 6। यहां से n का मान रखते जाओ, बहुत सारा थीटा निकलेगा। n का मान अगर हम 0 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 या निगेटिव में भी, इंटीजर कोई रखना होता है, n कोई भी इंटीजर है। अगर 0 रखेंगे तो थीटा कितना आएगा, 0 π/6, और अगर -1 यहां रखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो -π/6 आएगा। यानी जो ऑप्शन है इसमें ई तो होगा ही नहीं, ई भी नहीं होगा, और नन वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन एक आ गया है हमारे पास। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट 2 tan इनवर्स को जोड़ के इसके बराबर करके सॉल्व करना है, x का मान बताना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, या वैसे ही रहने देते हैं, दोनों tan इनवर्स कट जाएगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो x² प्लस x प्लस इससे इसमें गुना होगा। या अगर आपको इतना दिक्कत है तो सिंपल x माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए, इससे इसमें गुना x इंटू एक्स प्लस 1, और इससे इसमें गुना होगा x माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ इससे ही कट जाएगा, x प्लस 1 बटा x बराबर -7। tan इनवर्स पहले ही कर दिया है, फिर सॉल्व करेंगे फ्रेंड। x² प्लस x प्लस होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, a² 2ab b² x इंटू एक्स माइनस 1 टोटल के होल में, यहाँ x इससे इसमें गुना होगा, x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 7, x से x भी कट गया, इस x से x कट जाएगा, x² 2x², 2x में से x गया, एक x प्लस 1 बटा नीचे x माइनस 1 तो है ही, और एक और यहाँ -1 बचा है, वो माइनस लगेगा, -7, माइनस माइनस काट भी सकते हैं, 2x² माइनस x प्लस 1 बराबर 7x माइनस 7, या 2x² माइनस 7x 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0,
2 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फिर हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 0, x का मान 2 आएगा। A गलत, B गलत, C गलत, D सही। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन देखिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिया है पाई बाई 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स, कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स पाई बाई 6। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला होता है कॉस को 90 माइनस साइन में बदल सकते हैं। साइन साइन मिलकर 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 6 पाई प्लस 3 पाई। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 4 पाई बाई 6, 2 पाई बटा 3। साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 3 हो जाएगा, एक्स होगा साइन 60, साइन 60 का मान √3 बटा 2। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ए सी डी गलत हो जाएगा। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। फिर हो जाएगा x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई tan पाई बाई 4। फिर x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, इसका मान 1। फिर x प्लस y बराबर 1 माइनस एक्स वाई। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 1। इसी का मान पूछ रहा है तो 1 सही हो जाएगा, बी सी डी इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अक्सर इसमें बच्चा लोग गलत कर लेता है। साइन इनवर्स 1 बटा 5 प्लस कोसेक इनवर्स पाई बाई 2 दिया है, एक्स निकालना है। एक्स वाले को एक तरफ, बाकी को एक तरफ। पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स 5 बटा 4, ठीक है। यह साइन इनवर्स x बटा 5 बराबर 90 माइनस कोसेक सेक हो जाता है। यहां लिख दे रहे हैं सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x मिलकर 90 हो जाता है। तो सेक इनवर्स x 90 माइनस कोसेक इनवर्स x, 90 माइनस कोसेक को हम सेक में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ई आपका साइन में है, इसको भी साइन में बदलना है। तो क्या लिखें, इस सेक है, यानी इससे अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे तो सेक का मतलब h बटा b, h हो गया 5, b हो गया 4, p निकाल लेंगे √25 माइनस 16, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहां साइन के लिए बात होगा p बटा h यानी 3 बटा 5। तो इसमें दोनों साइन बस कट जाएगा। तो x बटा 5 3 बटा 5 के बराबर x का मान 3 आएगा। ए सही है, बी सी और डी गलत है, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें एक से एक बढ़िया क्वेश्चन था। लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको।